हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को लाइव बताने वाला हूं जीएसटीआर 3B को फाइल करना। और फाइल करने से पहले आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको वर्क किस तरह से करना है, वो प्रॉपर तरीका मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। क्योंकि आपकी जो 2B है वो ऑटो पॉपुलेट आपकी कहाँ से होगा, आईएमएस डैशबोर्ड से। अगर 2B में किसी तरह को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी एरर होता है, तो उसको हम आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू अपने जीएसटीआर 2B को करेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जीएसटीआर 3B जो है वो करेक्ट फाइल हो। तो इसलिए आज से ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सारी चीज़ डीपली मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने जीएसटी के पोर्टल पे आएंगे और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं और रिटर्न्स में जाके अपने क्या कहते हैं पीरियड डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो GSTR 1 है वो क्वार्टरली फाइल हो चुका है। हमें क्वार्टरली 3B जो फाइल करना है वो फाइल करना है और इसका जो ड्यू डेट है वो 26 जनवरी 2025 है। क्योंकि दिसंबर में साइड एरर की वजह से साइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से 2 दिन के लिए जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी हम आईएमएस डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो आईएमएस डैशबोर्ड पे जाने के लिए सर्विस पे जाएंगे, रिटर्न्स पे जाएंगे और यहाँ पे आईएमएस डैश का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, इसमें जो भी आप GSTR 1 में डिटेल देते हैं, आपके जो सप्लायर है, सॉरी जो आपके जो कस्टमर हैं, वो अपने आईएमएस डैशबोर्ड में जो भी एक्शन लेते हैं वो आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई वाले में दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप केवल सीन कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का वर्क नहीं कर सकते हैं। हमें जो काम करना है इनवर्ड सप्लाई में, तो हम इनवर्ड सप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपको कि अगर आप आईएमएस डैशबोर्ड में किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो जीएसटी पोर्टल जो है वो ये मानेगा कि ये जो आईएमएस डैशबोर्ड में जो रिटर्न सॉरी जो बिल आ रहा है वो सारे बिल एक्सेप्टेड है और ये ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे GSTR 3B में चला जाएगा। तो इस लिहाजे से आपको ये चीज़ चेक करना होगा कि आईएमएस डैशबोर्ड में जो इनवाइस शो रहा है एक्चुअल में सारे इनवाइस आपके हैं भी कि नहीं है ना। तो इसीलिए आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे वर्क करना जरूरी हो गया कि कोई गलती से कोई गलत इनवाइस ना आपके आईएमएस डैशबोर्ड में आ रहा हो और वो अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 2B में जाएगा और 2B में 3B में जाएगा और 3B में जब आईटीसी क्लेम करेंगे तो वो रॉन्ग क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे यहाँ पे वर्क करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा टोटल 16 इनवाइस B2B इनवाइस में दिख रहा है। यहाँ पे 4 कॉलम दिख रहा है, नो एक्शन का, एक्सेप्टेड का, रिजेक्टेड का, पेंडिंग का। सबसे पहले नो एक्शन का बात करते हैं तो इस पर किसी तरह कोई एक्शन नहीं लेंगे तो नो एक्शन में शो होगा। एक्सेप्टेड का मतलब जिस इनवाइस का आपको आईटीसी इसी पीरियड में लेना है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसी पीरियड में आईटीसी उसका क्लेम कर सकते हैं। रिजेक्ट अगर कोई इनवाइस कर देंगे तो मान के चलिए अगर कोई इनवाइस आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो ना तो आपको आईएमएस डैशबोर्ड में दिखेगा और ना ही आपके 2B में जाएगा और ना ही फ्यूचर में कभी भी आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। पेंडिंग में रखने का मतलब ये होता है कि कोई इनवाइस आपने पेंडिंग में रख दिया, अगर जब तक उसको आप जिस पीरियड में भी आप जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे ही पेंडिंग में जाके उसको एक्सेप्ट करेंगे उस इनवाइस को, तो जिस पीरियड में एक्सेप्ट करेंगे उस पीरियड में उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हो गया आपके नो एक्शन का, एक्सेप्टेड का, रिजेक्टेड का। ये तीनों चारों चीज़ें मैं आप लोगों को डीपली समझा दिया हूँ। अभी आपको फिलहाल क्या करना हो कि आपको एक्शन किस तरह से लेना है आपको यहाँ पे चेक करना है। मैं जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो चीज़ भी आप लोगों को अपने अपने बुक से और अपने पोर्टल से एक बार चेक करना है। कैसे चेक करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास नो एक्शन में कितने इनवाइस है, 16 इनवाइस है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर इसमें किसी तरह कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे 2B में चला जाएगा और गलत भी होगा, कोई गलती से इनवाइस भी शो होगा तो वो इनवाइस आपके 2B में भी चला जाएगा। तो इस लिहाज से आपको इस आईएमएस डैशबोर्ड पे वर्क करना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे हम एक बार ओपन करते हैं, 16 जो इनवाइस शो रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी इनवाइस है B2B का वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब बेसिकली आपको यहाँ पे चेक क्या करना होगा, अपने बुक में जिस भी पीरियड का आप रिटर्न यहाँ पे 3B फाइल कर रहे हो वो अपने 3B ओपन कर लेंगे। जैसे क्वार्टरली तो हम क्वार्टरली यहाँ पे ओपन कर लेंगे और अपने बुक में भी ओपन कर लेंगे कि जो पीरियड का उस पीरियड का जो इनवाइस पोर्टल पे शो हो रहा है वो क्या हमारे बुक में है कि नहीं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई भी ऐसे भी इनवाइस होता है, जैसे मान लीजिए दिसंबर तक के आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर गलती से कोई इनवाइस आपकी जनवरी का भाई इसमें शो हो रहा है, बेसिकली क्या होगा कि जनवरी में अगर मान लीजिए कोई आइटम परचेज किया होगा और आपके जो सप्लायर है
वो अगर ई इनवाइस अगर जनरेट करता होगा, ई इनवाइस बनाता होगा, तो वो ऑटो पॉपुलेट होके सिंपल सी बात है उसके GSTR 1 में आएगा, और वो GSTR 1 में उसके आएगा तो आपके जो IMS डैशबोर्ड में है उसमें भी ये शो करने लगेगा जनवरी का भी इनवाइस। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो पीरियड है वो पीरियड को भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई ऐसी इनवाइस तो नहीं शो हो रहा है जो कि अगर नेक्स्ट पीरियड का हो, यानी दिसंबर तक हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जनवरी का इनवाइस तो नहीं शो कर रहा है ना। उसके बाद आपको ये सारे इनवाइस सेलेक्ट करना है, अगर सही है तो आपको ए वाले जो एक्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करते जाना है। रिजेक्ट तभी करना है आपको जब 100% आप श्योर हो जाओ कि ये इनवाइस हमारा है ही नहीं, इसकी ITC हमें फ्यूचर में भी नहीं लेना, ना अभी लेना है, कभी नहीं लेना है। अगर वो चीज़ अगर 100% आप श्योर हो जाते हैं तब उस इनवाइस को आप रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार रिजेक्ट कर देंगे ना तो फिर उसको आप दोबारा उस ITC को नहीं ले सकते। लेकिन आपको मौका कब तक मिलेगा, जब तक आप 3B फाइल नहीं कर देते हो। तो 3B फाइल करने से पहले आप कितने भी बार भी आप एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। बट अगर कोई इनवाइस आपने रिजेक्ट करके और आपने उसको रजिस्टर 3B को फाइल कर दिया तो उस इनवाइस को तो ITC आप ले ही नहीं सकते। और पेंडिंग में रखेंगे कोई इनवाइस तो जिस पीरियड में आप उस इनवाइस को एक्सेप्ट करेंगे उस पीरियड में उस ITC को आप क्लेम कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब होगा कि जिस पीरियड में आपने इनवाइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी पीरियड में आप अपने ITC को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इनवाइस अपने बुक से चेक कर लिया था, हमारे आल्टो जितने भी इनवाइस है इसमें शो हो रहा है वो सारे इनवाइस हमारे बुक में था, और ये जो पोर्टल पे हमारे IMS डैशबोर्ड में जो इनवाइस शो हो रहा है वो सारा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल से सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा और इस पर यहाँ पे प्रोसीड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से एक मैसेज आएगा कि जितने भी आपने एक्शन लिया था वो आपके सक्सेसफुली सेव हो गया है। और उसके बाद सिंपली आपको ये जो मैसेज होगा इस प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो IMS डैशबोर्ड में नो एक्शन कॉलम में शो हो रहा था वो इनवाइस यहाँ से अब हट जाएगा। वो अब कहाँ शो होगा, अब आपको IMS डैशबोर्ड में ले चलते हैं और यहाँ पे देखिए कि नो एक्शन पे जो 16 इनवाइस शो हो रहे थे अब वो आगे एक्सेप्टेड में, यानी ये 16 इनवाइस की ITC जो है वो हम इस पीरियड में क्लेम कर सकते हैं अब। और अगर रिजेक्ट कर देते कोई भी इनवाइस तो उसकी ITC हम उस इनवाइस का ITC क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कंप्यूट GSTR 3B पे आपको क्लिक करना है। जो भी एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद आपको कंप्यूट GSTR 2B जरूर करना है, तभी इस एक्शन का प्रभाव इफेक्ट आपके GSTR 2B में पड़ेगा। तो एक्शन लेने के बाद आपको कंप्यूट GSTR 2B पे क्लिक करना है। उसके बाद एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से कंप्यूट वाला ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी दोबारा से इस पर एक्शन लेना है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई इनवाइस पेंडिंग में रखना है, तो जब तक आपने 3B फाइल नहीं किया है ना, जब तक 3B फाइल नहीं किया उससे पहले आप दोबारा से कोई भी एक्शन इसमें एक्शन पे आप चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसी इनवाइस है जो एक्सेप्ट किया है आपको पेंडिंग में रखना, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और दोबारा से उसको कंप्यूट GSTR 2B पे आपको क्लिक करना है। ये दोबारा से आपको एक्टिव यहाँ पे दिखने लगेगा। GSTR 2B जो है ना, कंप्यूट GSTR 2B, ये आपको दोबारा से एक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको चलते GSTR 2B दिखाता हूँ कि GSTR 2B में जो आपने यहाँ पर जो भी आपने इस पर एक्शन लिया है वो आपको GSTR 2B में जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम GSTR 3B को फाइल करेंगे और GSTR 3B को किस तरह से फाइल करना है आपको GSTR 3B पे जाएंगे और यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपकी जो भी डाटा समरी था वो जनरेट हो गया है, उसको हम यस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपने आउटवर्ड सप्लाई को चेक करेंगे कि आउटवर्ड सप्लाई में जो टैक्स लायबिलिटीज़ था अपने बुक में वो आपके 3B में जो शो हो रहा है क्या वो ओके है कि नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद ITC जो यहाँ पे शो हो रहा है उस ITC को भी अपने बुक से चेक कर लेंगे कि जो ITC यहाँ पे शो हो रहा है हमारे बुक से ओके है कि नहीं। अगर कोई भी एरर हो तो 2B में जाके उसको चेक कर सकते हैं कौन सा इनवाइस ऐसा है जिसकी ITC आपको नहीं प्रॉपर शो हो रहा है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे वो यहाँ पर आपको अगर पेमेंट बनेगा तो आपको पेमेंट करने के लिए आ जाएगा और आपको एक क्रिएट चलान पे क्लिक करना होगा, एक चलान क्रिएट करना होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए एडिशनल कैश रिक्वायर्ड पे कोई भी हमारा टैक्स नहीं बन रहा है पेमेंट करने के लिए, इसलिए सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। जो भी हमारा टैक्स लायबिलिटीज होगा वो ITC से हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यस करेंगे दोबारा से। यस करने के बाद जो हमारा टैक्स लायबिलिटीज़ था वो हमारा ITC से वो ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा से हम रिफ्रेश करेंगे, है ना। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
या एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल वाली ऑप्शन अभी नहीं शो कर रहा है, तो एक बार हम बैक जाएंगे। एक मिनट, हाँ बैक जाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद अथराइज सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको फाइल करने का, एक तो फाइल GSTR3B विथ EBC और फाइल GSTR3B विथ DSC। यानी EBC का मतलब कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होगा उस पर आपको एक OTP जाएगा, उसके थ्रू कर सकते हैं, या डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास विथ EBC के थ्रू हम करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डालना होगा, उसका रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मेरे पास वो OTP आ गया है और उस OTP को जो मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे जो भी आया है उसको यहाँ पे हम डालेंगे। देन उसके बाद वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो OTP डाला है वो बाई मिस्टेक गलत डाल दिया है, ठीक है ना। तो ऊपर एक मैसेज आ रहा है कि वो आपकी जो OTP है वो इनकरेक्ट है। दोबारा से हम ट्राई करते हैं। फाइल विथ EBC पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होगा उस OTP को हम एक बार चेक करेंगे और दोबारा से यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखना है आपको करेक्ट डालना है, गलत डालेंगे तो वो वही एरर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास OTP आ गया है, मैं उस OTP को यहाँ पे डालता हूँ। डालने के बाद सिंपली फिर वही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इस बार हमारा जो OTP होगा वो करेक्ट होगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है और डालने के बाद देखिए हमारा जो फाइलिंग जो सक्सेसफुल हो गया वो सारे डिटेल यहाँ पे आ गया। GST नंबर, आपको IRN नंबर, सारे चीज़ आ जाएगा। देन उसके बाद हम अब दोबारा से जब चेक करेंगे अपने GSTR3B को तो आपको मिलेगा कि अपने GSTR3B जो है वो फाइल हो चुका है। तो हमने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम अपने सर्च पे क्लिक करते हैं और उस पीरियड का देखेंगे हमारा GSTR3B जो है वो फाइल हो गया। तो इस तरह से अपने GSTR3B को फाइल कर सकते हैं। और फाइल करने से पहले iOS डैशबोर्ड पर किस तरह से वर्क करना है, कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, कब पेंडिंग में रखना है, सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।